ओशो या आचार्य रजनीश के चले जाने के इतने अरसे बाद आज भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। आज भी उनको लाखों लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर ये कहा जाए कि उनका जो चिंतन रहा, उनकी जो सोच रही, उनके जो विचार रहे, उसमें प्रामाणिकता इतनी थी कि आज तक लोगों के दिलों में वो राज करते हैं और लोग उनके बातों को या उनके प्रवचनों को सुनकर उसमें से उन्हें जो निकालना होता है एसेंस, वो निकाल ही पाते हैं। इस तरह से आज तक लोगों को वो मार्गदर्शन देते हैं। आज मैं उनकी एक किताब के बारे में चर्चा कर रही हूँ जिसका नाम है मेरी प्रिय पुस्तकें। ये किताब किताबों में किताब है, सरताज जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने हज़ारों घंटे बोला है और हर विषय पर उन्होंने बात की है। और जब वे सत्य के अन्वेषण में जुटे हुए थे और खोज रहे थे, अपने आत्मा को खोज रहे थे, वो जो समय था उनकी तपस्या का, एकांतवास का, उस समय उन्होंने दुनिया भर की जो भी किताबें उपलब्ध थी वो सारी पढ़ी। वे खुद भी कहते हैं कि मैंने 1 लाख से भी ज़्यादा किताबें अपने जीवन में पढ़ी हैं। तो अगर हम कहें कि किताबें, क्योंकि वो दर्शन के विद्यार्थी थे और प्रोफेसर भी थे, तो एक स्वाभाविक रुचि होती है, लेकिन उन्होंने वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ी। आश्चर्य की बात यह है, उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ा, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, पोएट्री और साइंस, और यहाँ तक कि नॉवेल्स भी, हिंदी के, अंग्रेज़ी के, वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल, ऐसी कोई भी विधा नहीं थी, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहा जो उन्होंने ना छुआ हो। उस हर एरिया की किताब को उन्होंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद ही ये जो किताब है मेरी प्रिय पुस्तकें, इसमें हमें उन मोतियों के दर्शन होते हैं जो उन्होंने अपने समय में पढ़े और हमारे लिए आज इस पुस्तक के रूप में जो उपलब्ध हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छी किताब है जिसको हर किसी को शायद पढ़ना चाहिए। ये किताब बड़े ही निजी सत्र में संकलित की गई है, क्योंकि डेंटल सेशंस उनके होते थे और उसमें डॉक्टर देवगी जो उनके डेंटिस्ट थे, उन्होंने ही उनके प्रवचन पर उन्होंने जो चर्चा की है किताबों के बारे में, उनकी जो प्रिय किताब है उसको उन्होंने कंपाइल किया, उन पर नोट्स बनाए और उसके बाद में फिर इसे इस पुस्तक के रूप में ढाला है। तो अपने आप में बहुत ही अनमोल किताब है, क्योंकि आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको सारे दुनिया की फ़िलॉसफी के बारे में पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या कहा गया है और उसका क्या मतलब है। हालांकि इसमें उतनी विस्तृत चर्चा नहीं है जैसे कि उनके डिस्कोर्स में हमें सुनाई पड़ता है, और जो खासकर उन्होंने डेडिकेटेड सब्जेक्ट लिए हैं जिन पर चर्चा की है, महावीर हों, चाहे गौतम बुद्ध हों, कृष्ण हों, कबीर हों, और भी कई सारे जो विषय उन्होंने लिए। लेकिन इसमें हमें पूरा निचोड़ मिलता है जो उन्होंने अपने जीवन में किताबों को पढ़ा। तो इस तरह से बहुत विशेष है। दूसरी चीज़, इस किताब में 16 सत्र हैं और 16 सत्र में लगभग हर सत्र में 10 से 12 किताबों का जिक्र है। तो ऐसे कुल मिला के 167 किताबों की चर्चा इस पुस्तक के अंदर हमें दिखाई पड़ती है। अब जो पहला सत्र है उसकी शुरुआत देखिए। न तो अतिथि ना ही आतिथ्य, केवल मौन। वे कहते हैं कि मौन अपने ही ढंग से बोलता है, आनंद का, शांति का, सौंदर्य का और आशीषों का अपना ही गीत गाता है, और उनके अनुसार ये ही वास्तविक काव्य है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसे एनलाइटेंड सोल जब धरती पर आती हैं तो एक बहुत ही विशेष घटना होती है, क्योंकि उनका होना दूसरे लोगों के लिए, जो उस समय लोग होते हैं, उस समय का जो समाज होता है, उस समय का जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, उस पर उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, समकालीन परिस्थितियों के बारे में। और ऐसे लोग निश्चित ही अपने समय से 50 से 100 साल आगे होते हैं। तो अगर हम आचार्य रजनीश की बात करें, उन्होंने जितने भी प्रवचन किए अपने संबोधि के बाद, उन प्रवचनों में हमें उस समय से लेकर आगे के समय तक की घटनाओं का जिक्र मिलता है। मतलब कि अगर उन्होंने 45 साल 50 साल पहले कोई बात की है
तो वो आज घटित होती हुई दिखाई पड़ती है। जब हम उनके डिस्कोर्स को सुनते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि वो उस समय जो बात उन्होंने कही थी वैसा तो आज घट रहा है। तो ये एक तरह से त्रिकालदर्शी जो स्थिति कह सकते हैं मन की, वैसी संबोधि के बाद आचार्य रजनीश ने अपने भीतर विकसित की। और वो जो बोध, उस बोध के साथ, उस ध्यान के साथ उन्होंने जो अपने प्रवचन दिए हैं वो अपने आप में बहुत ही गहरे हैं, जो अगर समझे जाएं ढंग से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही राह दिखाते हैं। हाँ, कंट्रोवर्सीज भी हैं, क्योंकि जो लगता है पहली बार सुनते हैं उनको लगता है कि क्या कहा जा रहा है, कि कोई तारतम्य नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आता कि कहाँ किससे क्या चीज़ मिल रही है, तो ऐसा लगता है शुरुआत में। लेकिन जब आप गहराई से सुनते हैं और बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको बार बार पढ़ते हैं, तो आपको उसमें से जो इसेंस है वो आपको मिल ही जाता है। और आपको जब आपको मिलता है तो आपको किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी आत्मा उसको उस वास्तविकता के साथ अपने आप को रेजोनेट करती है और आप स्वाभाविक रूप से उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं होती कि कोई ज़बरदस्ती थोपी गई चीज़ है। अगर वो सही है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ अगर है तो वो है ही, वो सभी जगह एक सही होता है, सही होता है, सच होता है। अब इस किताब की शुरुआत में जो पहला सत्र है, उस सत्र में उन्होंने 10 से 11 किताबों के बारे में चर्चा की है। सबसे पहली जो किताब है वो है द स्पोक ज़रथुस्त्रा। ये फ्रेडरिक नीत्शे ने इस किताब को लिखा था। फ्रेडरिक नीत्शे भी एक फिलोसोफर था, थिंकर था, जो कि जर्मनी का था और हिटलर का गुरु था। तो इस पुस्तक में ओशो कह भी रहे हैं कि नीत्शे ने ये बहुत अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम किया कि ज़रथुस्त्र को लेकर आया इस दुनिया के लिए, आधुनिक दुनिया के लिए। और सबसे बड़ी गलती उसने क्या की, एडोल्फ हिटलर, यानी एडोल्फ हिटलर के लिए क्यों? क्योंकि उसने जो अपनी तानाशाही, जो उसने जो मिसअंडरस्टूड किया उनके विचार को, किसके? नीत्शे के। कौन से विचार को? सुपरमैन या अति मानव के ख्याल को इसने गलत ढंग से समझा हिटलर ने, और बहुत बड़ी ये गलत फहमी थी जिसकी वजह से उसका पूरा व्यक्तित्व ऐसा बना, एक तानाशाह के रूप में उसने अपने जीवन का अंत किया। तो यही वो कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं साथ में कि जो ज़रथुस्त्र है वो जब इस दुनिया में आया तो उसने शिशु की तरह वो हंस रहा था। तो किस बात पर हंस रहा था? तो ओशो कहते हैं कि उसने कहा कि ये ब्रह्मांडीय मजाक है, जो मैंने इसमें जन्म लिया है, ये ब्रह्मांडीय मजाक है और इस मजाक पर ही ये पूरा अस्तित्व है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो हमारे वेदों में जो बात कही है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, और ये एक प्रकार से लीला जो चल रही है कि जन्म और मरण का जो चक्र है, ये जो लीला है वो शायद यही लीला है जिसके ऊपर ज़रथुस्त्र हंस रहा है शिशु के रूप में। शिशु जो छोटा बच्चा है वो ऐसे हंस रहा है। और फिर आगे जो दूसरी किताब है उसके बारे में कह रहे हैं ब्रदर्स कारामाज़ोव, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की किताब है। ये भी आत्मा के अपने उच्चतर स्थिति को पा लेने की एक कहानी है इस पुस्तक के अंदर भी, जिसके बारे में ओशो ने चर्चा की है। अगली जो किताब है तीसरी, द बुक ऑफ मीरदाद, उसके बाद में है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, लाओ त्सु की ताओ दे किंग, फिर है पैराबल्स ऑफ च्वांगसू, सातवीं किताब उन्होंने बताई है द सरमन ऑन द माउंट। उसके बाद आठवीं किताब के रूप में भगवत गीता का उल्लेख उन्होंने किया है। तो भगवत गीता एक ऐसी किताब है, मैं समझती हूँ, जो वो किताब ही नहीं है, वो तो बिल्कुल साक्षात सत्य का दर्शन है। और वो भगवत गीता घटने वाली चीज़ है, वो वर्तमान में ही है। वो ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र में कही गई है और उसके बाद में फिर वो अभी भी वर्तमान में ही है हमेशा। इसीलिए भगवत गीता पर हज़ारों टीकाएं हैं, टिप्पणियां हैं, और आज आधुनिक शिक्षा में तो इतनी रिसर्च हो रही है भगवत गीता के ऊपर कि उसके हज़ारों लोग अलग अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं।
सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। तो इसलिए ओशो उसको कह रहे हैं चैतन्य की परम अवस्था। किसको? कृष्ण, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं। और जो भगवत गीता है वो कृष्ण के गीत हैं, यानी भगवत गीता अस्तित्व के परम शिखर को छू लेती है, ऐसा उनका कहना है। फिर अगली नवी किताब के बारे में गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और उनके डिस्कोर्सेज में रविंद्रनाथ टैगोर की जो सृजन प्रक्रिया है उसके बारे में भी आपको पता लगेगा जब आप सुनेंगे कि जब वे सृजन में होते थे, जब कुछ उनके अंदर कुछ घटता था और उसको वे अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते थे। और एक तरह से अद्वैत वाला जो भाव उस समय जन्म लेता था, और उस स्थिति में ही उनके माध्यम से सृजन होता था जो कविताओं और इस तरह की रचनाओं में फलीभूत हुआ। अगली 10वीं किताब जो है सॉन्ग्स ऑफ मिलारेपा, ये तिब्बती किताब है। और इस तरह से 10 किताबों का जिक्र इस पहले वाले सत्र में मिलता है। फिर आखिर में कहते हैं कि कोई नहीं बोला, न ही आतिथ्य, न ही अतिथि, और ना ही श्वेत गुलदाउदी। और जब इन किताबों की वे चर्चा कर रहे हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। नम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मौन हो जाते हैं वो इन किताबों के बारे में स्मरण करते से ही। और हो जाने के बाद एक मौन जब आता है, आंसू आते हैं, तो एक अज्ञात की अभिव्यक्ति होती है। इसी को मौन की भाषा कहा है उन्होंने। इस वजह से, क्योंकि भगवान बुद्ध भी कहते हैं जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि ईश्वर है कि नहीं, तो चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और उस चुप होने को, उनके मौन को लोगों ने अलग अलग तरह से व्याख्या की, लेकिन फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा कि लोग सही समझ रहे हैं गलत समझ रहे, क्योंकि ये जो मौन है इसको समझने के लिए रूपांतरण होना बहुत आवश्यक है। और इसी के कारण शायद ओशो जब ये चर्चा कर रहे हैं तो वे भी मौन हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो पहला सत्र यहीं समाप्त हुआ, अगले सत्र में फिर मिलते हैं।